इस वीडियो में आपका क्वेरी बॉक्स आपको रूट एक्स इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना सिखाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग रूट एक्स को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना सिखाएंगे। रूट एक्स को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम लोग को रूट एक्स को पहले रेशनल नंबर एज्यूम करना पड़ेगा, और अगर एज्यूम करने के बाद जो हम लोग एजम्पशन किए हैं वो गलत आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, वो इर्रेशनल नंबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग को रूट एक्स को रेशनल नंबर मानना पड़ेगा। तो लेट एज्यूम, तो यहाँ पे हम लोग रूट एक्स को रेशनल नंबर मान लिए हैं। अब रूट एक्स जब रेशनल नंबर है, मतलब हर रेशनल नंबर इस फॉर्म में तो हो ही सकता है। अगर रूट एक्स रेशनल नंबर है मतलब a बाई बी के फॉर्म में हो ही जा सकता है। और जहाँ पे आपका a और b का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर यही कहता है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर a बाई बी के फॉर्म में है तो a बाई बी का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए कोई। अगर कॉमन फैक्टर आ गया मतलब इरेशनल नंबर है। अब b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो यहाँ पे a और b का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यही हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे कि a और b का कॉमन फैक्टर आना चाहिए। जब आएगा तभी ना ये जो एजम्पशन किए हैं वो गलत आएगा, तो रेशनल नंबर नहीं वो इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, b रूट एक्स इक्वल टू a। फिर यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर क्यों किए, रूट एक्स है तो x को बाहर लाने के लिए हम लोग दोनों पे स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे जानिए कि अगर यहाँ पे पहले हम लोग a को प्रूफ करते हैं कि a का कॉमन फैक्टर है कि नहीं, फिर b का करेंगे। अब देखिए a यहाँ पे है तो a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर a स्क्वायर आ रहा है मतलब x a स्क्वायर को तो डिवाइड कर ही सकता है। ये तो सिंपल बात है। मतलब अगर 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 है तो ये तो जाहिर सी बात है 3 6 को डिवाइड करेगा ही। तो यहाँ पे x a स्क्वायर को डिवाइड करेगा ही, मीन्स a स्क्वायर इज़ डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कैन भी लिख देते हैं, कैन बी डिवाइडेड बाई x। अब जब a स्क्वायर x से डिवाइड हो सकता है तो a भी डिवाइड हो सकता है। मतलब 9 अगर 3 से, मतलब 81 अगर 3 से डिवाइड है तो 9 भी 3 से डिवाइड होगा। मतलब 81 मतलब 9 का स्क्वायर 3 से डिवाइड करता है तो 9 भी 3 से डिवाइड होगा। तो a कैन बी डिवाइड बाई x। अब देखिए हमारा a का कॉमन फैक्टर x आ गया है, a का फैक्टर x आ गया है। अब हम लोग को b का फैक्टर वही x ही लाना है, तभी तो a और b का कॉमन फैक्टर x होगा। तो हम लोग को b का कॉमन फैक्टर x लाने के लिए हम लोग को इसी इक्वेशन में चलना पड़ेगा। लेकिन इस इक्वेशन में चलने के लिए हम लोग को a को हटाना पड़ेगा। a को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर a x से डिवाइड हो सकता है, मतलब कोई ना तो कोई ऐसा इक्वेशन होगा ही a इक्वल टू 6x। मतलब अगर 6 इक्वल टू 6 3 से डिवाइड हो सकता है, 6 3 से डिवाइड हो सकता है, तो कोई एक ऐसा नंबर तो होगा ना जिसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आ रहा है। तो वही हम लोग यहाँ पे 2 को c मान लिए, 2 को c मान लिए, जहाँ पे c इंटीजर है। ये सब आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम लोग को होल स्क्वायर, तो हम लोग को यहाँ पे a का वैल्यू, a को 1 मान लिए, इक्वेशन 1 मान लिए। अब a का वैल्यू हम लोग को इसमें पुट करना पड़ेगा। देखिए तो a का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी एक्स का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर के बाहर ला देते हैं। अब देखिए ये एक एक्स से एक्स कट जाएगा तो एक ही एक्स बचेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर था। सी स्क्वायर एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर। अब देखिए जो हम लोग यहाँ पे किए थे ना फर्स्ट टर्म में, वही हमारा यहाँ पे भी इक्वेशन आ गया, बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर, सी स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर। तो देखिए जो यहाँ पे हम लोग जैसे प्रूफ किए थे ना वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी प्रूफ कर देंगे। तो अगर सी स्क्वायर एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर है मतलब बी स्क्वायर एक्स से डिवाइड होना चाहिए, बी स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड बाई एक्स। तो b जैसे x से डिवाइड है तो b भी डिवाइड होगा। वही कर रहे हैं जो पहले किए थे। तो देखिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से पता चल गया
कि ए एक से डिवाइड हो सकता है, बी भी एक से डिवाइड हो सकता है, मीन्स हेंस ए एंड बी हैज़ कॉमन फैक्टर x अदर देन 1, अदर देन 1 मतलब a और b का 1 के अलावा भी फैक्टर है। हेंस इसका मतलब क्या हुआ, आवर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, मतलब जो हम लोग अजम्पशन किए थे वो हमारा गलत हो गया। दैट रूट एक्स इज रेशनल नंबर, इसका मतलब क्या है, सो रूट एक्स इज इरेशनल, मतलब अगर ये रेशनल नहीं है मतलब इरेशनल है। हम इस पूरे प्रोसेस में क्या किए, रूट एक्स को रेशनल नंबर मान लिए, रेशनल नंबर का जो इक्वेशन होता है उसको लिख दिए, मतलब ए बाई बी के फॉर्म में, ए बाई बी के फॉर्म में है। तो रेशनल नंबर का क्या तरीका होता है कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। तो हम लोग को रेशनल नंबर को गलत साबित करना है, मतलब ए और बी का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर जाहिर सी बात है एक्स से तो डिवाइड होगा ही, तो ए स्क्वायर जब एक्स से डिवाइड होगा तो ए भी एक्स से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे x का एक फैक्टर x निकल लिया, a का एक फैक्टर x निकल गया। अब b का भी निकालना है, तो b कहाँ पे कौन से इक्वेशन में, यही इक्वेशन में है। तो b का भी हमारा कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग को x को हटाना पड़ेगा। यहाँ पे a को कैसे हटाएंगे, हम लोग यहाँ पे एक और इक्वेशन अपने से फॉर्म करेंगे, a इक्वल टू 6s, मतलब a अगर x से डिवाइड हो सकता है तो ऐसा एक इक्वेशन तो होगा कि जहाँ पे एक c इंटीजर हो, a इक्वल टू 6s, तो a का यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और फिर उसको होल स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन आया था वही यहाँ पे भी इक्वेशन आ गया, और जो यहाँ पे इक्वेशन आया था उसकी मदद से हम लोग बी स्क्वायर एक्स से डिवाइड हो सकता है, बी भी एक्स से डिवाइड हो सकता है। तो ये दोनों इक्वेशन से हमारा पता चल गया कि ए और बी का कॉमन फैक्टर है। अब ए और बी का कॉमन फैक्टर है जो, तो हमारा जो एजम्पशन था कि वो रूट एक्स ए रेशनल नंबर है, तो वो तो हमारा गलत हो गया। अब जब गलत हो गया, रेशनल नंबर है वो, तो मतलब उसका क्या हुआ, वो इरेशनल नंबर है। इस प्रूफ को आप एग्ज़ाम में करेंगे तो आपको फुल नंबर मिलेगा, बस इसको थोड़ा सजा दीजिएगा जैसे आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अब आपको रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए बोलेगा, तो x की जगह यहाँ पे x की जगह कुछ मत करिएगा, x की जगह यहाँ पे 2 रख देगा, 3 रख देगा, और हर जगह x की जगह 2 और 3 रख देगा, तो आपका वो भी प्रूफ हो जाएगा। तो ये सिंपल और एकदम एग्जैक्ट तरीका है कोई भी रूट x को इरेशनल प्रूफ करने का।